एनुस बोर्ड का आंसर सीट। पता है एनुस बोर्ड में सबसे ज्यादा बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एनुस बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको वो सही करके नहीं आते। अगर वो तुक्का लगा के भी आते हैं तो उनका तुक्का भी सही से फिट नहीं होता और उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी क्वेश्चन में उनके 16 तो किसी में 20 मार्क्स कट हो जाते हैं। और यही रीजन है एनुस बोर्ड में हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फेल होता है। आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको नहीं भी आए, एक क्वेश्चन छूट भी रहा होगा, डर भी लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें से, मैं आपको बताऊंगा तुक्का लगाने का एक ऐसा साइंटिफिक तरीका। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ये तरीका पुराना हो गया, आउटडेटेड हो चुका है। मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आपका तुक्का सही भी लगेगा और आपके 20 से 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और जो आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे साथ। एनुस बोर्ड के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मेन जो आंसर होता है ये किस ऑप्शन पे रखा जाता है। और कई सारे टीचर से भी बात करें कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से एनुस बोर्ड के स्टूडेंट्स एमसीक्यू क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं। और इसमें अगर आपको मार्क्स मिल गए ना, करना क्या होता है, एक ऑप्शन ही तो लिखना होता है जिसके आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। अब सोचो जरा एक बार ऐसे 20 मार्क्स मिलकर फ्री के मार्क्स हो भी, मजा ही आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यू क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को कहा जाता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है और इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है जिसको आपको चूज करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं तो ये चारों ऑप्शन में ठीक लगते हैं, कई बार ये 2 ठीक लगता है। तो ऐसा कौन सा तुक्का फिट करें हम जिससे कि आपका तुक्का भी सही लगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं और किसी एग्जाम में 16 क्वेश्चन है और किसी एग्जाम के अंदर ये 20 क्वेश्चन में आते हैं। तो मान लो आपकी 16 या 20 मार्क्स से क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। तुक्का लगाने के तरीके क्या है, इससे पहले आपको ये पता है कि एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता। पहला वो क्वेश्चन होता है जो हमें आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पहले कर लीजिए आप जो आपको अच्छे से आते हैं। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जो हमें नहीं आते हैं, आते ही नहीं है भाई, करे तो करे क्या उसके अंदर, बताऊंगा अभी क्या करना है। एंड ऐसे क्वेश्चंस जो आते भी हैं और नहीं भी आते, दैट मीन्स उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैसे उसको करें हम। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आते हैं, आप वहीं पे तुक्का लगाते हो और यही फंसते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। चलिए अब मैं आपको वो सारे तरीके बता रहा हूं जो एनुस बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर को रिसर्च करने के बाद पता चला है। मैं कसम से कहता हूं, पिछले 10 सालों से लेकर अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए सारे क्वेश्चंस पेपर को रिसर्च कर लिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये तुक्का फिट भी होगा। सबसे पहला तरीका है ऑप्शन लेंथ ट्रिक। इस ट्रिक का मतलब यह है कि हमेशा देखना जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना आपको, उन क्वेश्चंस के अंदर टीचर्स ये करते हैं कि कुछ ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करना, और जो बच्चा कंफ्यूजन में फंसता है वही आंसर गलत लिख कर आता है। देखिए, ऑप्शन लेंथ का मतलब है ऑप्शन को चेक करना, आप जिस भी ऑप्शन में लेंथ ज्यादा लिखा होगा हमेशा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट से लास्ट ईयर जितने भी पेपर देखे एनुस बोर्ड के हर एक एग्जाम में ऐसा ही हो रहा है। देखिए, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ये जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कई बार ऐसा ना भी होता हो, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है और वही मैं आपको बता रहा हूं जैसा होता है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो तो ये देखना जो सबसे बड़े लेंथ में ऑप्शन दिया गया है वही उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड सेकंड ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। कई बार ऐसा होता है ना एमसीक्यू के अंदर, जब ये ऑप्शन आते वही हम फंसते हैं। तो करे क्या, देखिए, जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखे तो ध्यान रखना, जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा तो 95% चांसेस है करेक्ट होने का। यानी कि आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगा देना, दैट मींस ये सही होगा। लेकिन अगर नन ऑफ द अबव आ गया तो फंसोगे भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि नन ऑफ द अबव का 10% या 5% ही चांस होता है ठीक होने का। ये ध्यान रखना। एनुस बोर्ड के वो सारे तरीके बता रहा हूं सीक्रेट, जो अंदर की बात है, लेकिन आज मैं आप सबको बता दूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या पहचान है, क्या खासियत है, क्या विशेषता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए, गुड कम्युनिकेशन बिल्कुल होनी चाहिए, एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स बिल्कुल होनी चाहिए। अगर 2 ऑप्शन भी ठीक मिल जाए ना आपको, तो तीसरे पे जानने की जरूरत है ही नहीं आपको। सिंपल है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दी करेक्ट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना, और ऐसा होता भी आया है। मैं आपको सारे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एनएच 40 क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही होता है। ये देखिए आप। नेक्स्ट, अगर नन ऑफ दी अबव है तो ये ठीक हो भी सकता है, लेकिन
इसके चांसेस कम होते हैं, इसलिए ऊपर के ऑप्शन में ही आपको आंसर ढूंढना होगा। ये इसलिए डाला जाता है ताकि आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये ध्यान रखें। ऑल ऑफ दी अबव में आंसर मिल जाएगा, लेकिन नन ऑफ दी अबव में आंसर इतने सही से नहीं मिलता। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5% ही चांस है ठीक होने का। ये ठीक कम होता है, इसके ऊपर के ऑप्शन में ही आंसर मिलता है। कभी कभार ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन 5% ही चांस है, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटजी। देखिए मान लो कि एमसीक्यू में जो टोटल 4 ऑप्शन दिए गए, उन चारों में से कोई सा भी आपको ठीक लग ही नहीं रहा। उस टाइम पे जब आप फिट करोगे अपना तुक्का, तो किसको चूज करोगे? तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है बी और सी में से किसी एक को चूज करना। लेकिन फिर भी आपके 2 ऑप्शन हट जाते हैं, दैट मीन्स ए और डी। क्योंकि जब टीचर जो आंसर दे रहे होते हैं ना, वो ए में नहीं देते कभी भी, पहले ऑप्शन में आपको आंसर दे दे, कभी नहीं कभी नहीं। वो देंगे आपको बी में या सी में, और डी में देंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको। तो बी और सी में से दोनों में से देख लेना, एक ही ऑप्शन ठीक होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ना, देखिए एक डेटा निकाल के लाया हूं। एनएस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 30% चांसेस है सी ऑप्शन ठीक होने का, और बी ऑप्शन ठीक होने का चांस है 25%। दैट मीन्स अगर आपको ऑप्शन नहीं पता तो आप सी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो, या आप बी पे लगा सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा। अब मान लो आपको इन चारों में से चूज करना पड़े, तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। अगर आपने ए और डी पहले ही हटा दिया, तो बी और सी बचा, इन दोनों में ही आंसर होगा, और इन दोनों में से कोई एक ही आपको टिक करना होगा। ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर, थोड़ी समझ बढ़ाकर, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को लिंक बनाकर इनमें देखना होगा, फिर आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। बी और सी में से कोई एक ही ऑप्शन ठीक होता है, कभी बी होगा तो कभी सी होगा। ये आप जब क्वेश्चन देखोगे आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेक्युलर। क्वेश्चन में पूछा गया सेक्युलर का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें कहा गया है गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट। सेक्युलर का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती है। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। इसमें क्या, गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट और अपोज एनी रिलीजन, दैट मीन्स ये ठीक। अब यही ऑप्शन या तो इसमें दे देते या वो इसमें दे देते। इसी तरीके से आपको माइंड लगाकर ये देखना। आया आपको समझ में? एंड नेक्स्ट तरीका क्या है, तुक्का लगाने का, ग्रामेटिकल मैच। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कई बार ऐसा क्या होता है ना, टीचर ग्रामर के अंदर ही मिस्टेक डालते, स्पेलिंग मिस्टेक या वर्ड ऐसे डाल देते ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, लगे कि नहीं ये भी सही हो सकता है, नहीं नहीं ये वाला सही हो सकता है, अरे यार ये भी नहीं, ये वाला सही हो सकता है। तो जिस जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होगे, ज्यादा चांसेस है गलत होने के। कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? अगर ग्रामर मिस्टेक है तो पहचानना है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज फिलोसफी ऑफ, तो गांधी जी की वो कौन सी फिलोसफी है जिसको लेकर गांधी जी आज जाने जाते? तो पीसफुली, बिल्कुल, गांधी जी तो शांति के लिए जाने जाते हैं ना, लेकिन वो करेक्ट वर्ड कौन सा है जो गांधी जी के आइडियाज से मैच खाते हैं? पीसफुली, पीस, पीसफुल, नॉन वायलेंस। अगर देखा जाए तो इन चारों का एक ही मतलब है, शांति। कोई युद्ध या वॉर नहीं करना, खून खराबा नहीं करना। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो है नॉन वायलेंस। गांधी जी का मेन आइडिया क्या है? नॉन वायलेंस का है, ट्रुथ का है। तो नॉन वायलेंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस के अंदर सिमिलर कई वर्ड डाले जाएंगे कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसका ऑप्शन ठीक वही होगा जो ग्रामेटिकली ठीक हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है गांधी जी के द्वारा किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, वो कौन सा ईयर? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तब। अरे ये कैसे हो सकता है ऑप्शन ठीक? ऑफ 1947। अब बताइए जरा, यहाँ पे सिर्फ ईयर पूछा हुआ है, तो इस वाले ऑफ का क्या काम है? यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ईयर दिया गया है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 1942। तो ग्रामेटिकली आपको चेक करना है कि किसमें क्या दिया गया है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। यही चीज आपको दी जाती है ऑप्शन में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने की। नेक्स्ट क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? चारों में से ये चेक करो कि भाई ये और ये तो हो ही नहीं सकते, मुझे इतना विश्वास है, मुझे इतना बिलीव है कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो 2 ऑप्शन को काट के फेंक दो, पहले हटा दो उनको। बच गए सिर्फ 2 ऑप्शन, और 2 में से सिलेक्शन करना आसान हो जाता। अगर चारों में से सिलेक्ट करना है एक, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब बचे ही 2 ऑप्शन है, तो 2 में से सिलेक्शन इजिली हो सकता है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। हमारे बॉडी में जो ब्लड पंप होते हैं वो किसके वजह से होते? लीवर, लंग्स, हार्ट और किडनी। मान लो लीवर से तो होंगे ही नहीं होंगे, किडनी से भी नहीं होंगे,
मान लो बच गए दो ऑप्शन, लंग्स और हार्ट। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो आप लगाओगे अरे लंग्स से थोड़ी होते, हार्ट हमारे पंप कहाँ से होते, दिल से करते, हार्ट से करते, सिंपल आप टिक लगा दोगे। तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है। जैसे इंडिया क्या है, एक मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजतंत्र होता है जहां पर राजाओं का राज होता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिक्टेटरशिप है, जहां पे तानाशाही हो, एक बंदे की मर्जी चले पूरे देश को चलाने के लिए। जी नहीं, भारत के अंदर मिलिट्री का रूल नहीं है, तो भारत में ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? तो डेमोक्रेसी और दो दो ऑप्शन बचे हमारे पास। जब ये है ही नहीं, ये है नहीं, तो दो ही ऑप्शन बचे, डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल। भारत के अंदर मिलिट्री रूल तो है ही नहीं, बचा क्या, डेमोक्रेसी। सिंपल यहाँ पे डेमोक्रेसी फिट हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, ऐसे इनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। तो आपको दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर लेना है, जो हो ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। फिर बचेंगे दो ऑप्शन, उसमें ही आपको करेक्ट आंसर देना। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्या है, रिपीटेशन ट्रिक। ये भयंकर ट्रिक है। रिपीटेशन ट्रिक में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस में कहा गया है इसी को रिपीट किया जाएगा इन चारों ऑप्शन में। कैसे रिपीट किया जाएगा, देखिए आपको बताता हूँ। इसमें पूछा गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई। मार्केटिंग का मेन पर्पज है सेटिस्फाई करना। अब जरा आप देखो, सेटिस्फाई का सिमिलर वर्ड और क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज, बिल्कुल नहीं। कस्टमर नीड्स, हाँ कस्टमर नीड्स हो सकता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, जब लोगों की नीड्स पूरी हो जाएगी दैट मीन्स कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, है उसमें। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी, जी नहीं, दैट मीन्स कस्टमर नीड्स। देखिए ये और ये वर्ड दोनों सिमिलर लग रहे हैं। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस के वाले वर्ड जो है उसका सिमिलर वर्ड आपको दिया जाता है ऑप्शंस के अंदर, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। और मैंने आपको बता ही रखा है कि बी और सी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज द, इसके लिए जाना जाता है। जाहिर सी बात है भारत गुलाम था तो आजादी के लिए जाना जाएगा ना, किस चीज के लिए, आजादी के लिए। अब जरा देखो यहाँ पे किसमें आजादी वर्ड यूज हो रहा है, इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है, अरे इंडिपेंडेंस वर्ड आ गया तो ये होगा। अब देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, ये है, इसमें नहीं, इंडिपेंडेंस यहाँ हो रहा है। आया कुछ मतलब, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता है 1857 का रिवोल्ट, मंगल पांडे की वो कहानी जिसने भारत को आजाद करवाने के लिए उस टाइम पे ही अंग्रेजों को धूल चटा दी और भारत को आजादी के लिए संघर्ष। हालांकि हम इस टाइम पे आजाद नहीं हो पाए, लेकिन आजाद हो जाते हम, जिसके लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ा। 100 साल के बाद हमें आजादी। आया आपको समझ में? तो ऐसे ऑप्शंस होंगे तो क्वेश्चंस के द्वारा ही यहाँ पे आपको कहे जाते हैं, यानी कि आंसर्स क्वेश्चन में ही दिया गया है, बस आपको थोड़ा माइंड लगाना है कि वो कौन से क्वेश्चंस है जो इससे इनमें मैचिंग कर रहा है। आया आपको समझ में? इसको बोलते हैं रिपीटेशन ट्रिक। देखिए एक एक जो ट्रिक बता रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, इनमें से सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको कौन सा लगा, जो ट्रिक आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये जो कमेंट बॉक्स में बताना, जितने भी ट्रिक बता रहा हूं उनमें से सबसे बेहतरीन एक या दो ट्रिक बताना आप। चलिए नेक्स्ट कौन सा ट्रिक है, एक्सट्रीम वर्ड से बचना। अब एक्सट्रीम वर्ड क्या है, ये कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन इस लेवल पे क्रिएट किया जाता है आप सभी के लिए, ताकि आप इतने पगला जाओ आप पहचान ही ना सको, अरे यार ये भी हो सकता है, नहीं नहीं अरे ये हो सकता है। फिर बोलोगे यार ये भी नहीं यार, जब लिख दोगे ना फिर बोलोगे नहीं ये काट देता हूँ यार, ये नहीं होगा, ये होगा। तो अब फिर आप देखोगे अगल बगल, अरे यार इसने भी नहीं किया हो, भाई बता दे यार। इधर उधर ना देखना पड़े इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए हमेशा एक्सट्रीम वर्ड से बचो। आप देखना अगर क्वेश्चंस में ऑलवेज वर्ड का यूज किया गया, कभी टिक मत करना भूल से भी, ओनली वर्ड यूज किया गया, नेवर वर्ड यूज किया गया, ये एक्सट्रीम वर्ड है। एक्सट्रीम मतलब कि बहुत अनलिमिटेड ही बात कर रहे हैं ये, इन वर्ड से बचना है। देखो जनरली वर्ड अगर यूज किया गया है ये ठीक माना जाता है आंसर के अंदर, तो हमेशा ऐसे वर्ड को ध्यान रखना। अच्छा कई बार एक वर्ड और आता है कैन एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। लेकिन अगर ऑलवेज, नेवर, ओनली आ जाए तो इन वर्ड से बचना। तो कैन वर्ड हो गया, जनरली हो गया, ऐसे वर्ड एक्सट्रीम वर्ड में नहीं आते। ये ऑप्शन कई बार ठीक माने जाते हैं आंसर के अंदर, तो जो आपके ऑप्शन होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जितने भी तरीके बताए तुक्का लगाने के, इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको, और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो आप, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं अपने क्वेश्चंस बैंक के अंदर, तो इसको डाउनलोड कर लेना। ये देखिए ये क्वेश्चंस बैंक है हमारा, जिसमें पहले चैप्टर की समरी दी गई है, इसके बाद देखिए क्वेश्चंस आंसर भी दिए गए हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दे। और हाँ एक बात आपको बता दूं मैं, ऐसे वीडियोस पूरे यूट्यूब पे आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद,